नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर यह है यूपी के फतेहपुर जिले की। यहां पर ऐसी हैवानियत भरी हत्या की गई है जिसके बारे में सुनकर जानकर जो इलाके के लोग हैं उनकी भी कह दे रूह कांप गई। और ना ही कभी मैंने पहले कभी ऐसा हत्याकांड देखा जो इतना खौफनाक हो, जो इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी महिला को मौत के घाट उतारा गया हो। यूपी के फतेहपुर जिले में एक युवक ने महज इस शक में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। रिश्ते में यह महिला उसकी चाची लगती थी। उसे शक था कि इस महिला ने उसके पिता को मौत के घाट उतारा है। इसी शक में अंधे होकर इस युवक ने महिला को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा कि लोगों की आंखें उसकी लाश को देखकर फट के पटे रह गईं। बताते हैं युवक ने महिला के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी अंतड़ियां जो हैं वो बाहर निकाल ली, जिससे उस महिला की बेदर्दी से मौत हो गई। ऐसी हत्या, ऐसी हैवानियत आज तक न किसी ने देखी न सुनी। जिसने भी पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस के जो पुलिस वाले भी थे ना, एक बार तो उनकी भी कहें रूह कांप गई कि इतनी बेरहमी से कौन किसे मार सकता है। लेकिन जो दिख रहा था वो सब कुछ सच था और हैवानियत से भरा हुआ। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। इस मामले में पुलिस ने जो हत्यारा है उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में पुलिस ने इसके पैर में गोली भी मारी। अब इसका अस्पताल में इलाज चला है। चलिए पूरा घटनाक्रम आपको हम बताते हैं कि आखिर कैसे बदले की आड़ में कैसे एक इंसान जो होता है वो हैवान बन जाता है और उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है और वो फिर जो करता है वो मिसाल बन जाती है। यूपी के फतेहपुर जिले के एक डला गांव में राम गोपाल का घर है। उनका बेटा इंद्रसेन एक पैर से दिव्यांग है और गांव में ही रहकर वो छोटा मोटा काम करके अपना घर गुजारा बसारा करता था। इंद्रसेन की शादी जो हुई थी वो नीतू नाम की महिला से हुई थी। नीतू और इंद्रसेन के बताते हैं 6 बच्चे। सोमवार की शाम को जो पड़ोस में रहने वाला उनका भतीजा है इंद्रसेन का, वो सब्जी खरीदने के जा रहा था। साथ में ही सर्वेश की पत्नी नीतू भी उसके साथ बाजार चली गई कि एक साथ सब्जी दोनों लोग ले आएंगे। बताते हैं कि सब्जी लेने के बाद इंद्रसेन तो शाम को देर शाम घर वापस लौट आया, लेकिन नीतू घर नहीं लौट आई। जब रात तक नीतू घर नहीं लौटी तो इंद्रसेन और उसके बच्चों को इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर मां वापस क्यों नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने महिला की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। मंगलवार सुबह पुलिस, जो ये लोग इंद्रसेन था पति था, वो पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को उसने इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी पता नहीं कहां लापता हो गई है और शाम को बाजार गई थी भतीजे सर्वेश के साथ, लेकिन उसके बाद भतीजा लौट आया लेकिन पत्नी नहीं लौटी। वहीं पुलिस के पास से जब तक इंद्रसेन के घर वाले लौट कर आते तब तक गांव के बाहर एक झाड़ियों के पास एक महिला के लाश पड़े होने की सूचना इंद्रसेन को मिली कि भाई मतलब गांव में, पूरे गांव में हड़कंप था, एक महिला की लाश पड़ी है। जब इंद्रसेन और उनके घर वाले, कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि वो लाश जो है वो नीतू की है, यानी तुम्हारी पत्नी की, तब इंद्रसेन और उनके बच्चे भी वहां पहुंचते हैं। लाश देखकर इंद्रसेन फूट फूट कर रोने लगता है। वो उसकी पत्नी की लाश थी और जिस तरह से हत्या हुई थी उसने तो इंद्रसेन के हाथ पैर कपा दिए। बच्चे भी चीख पड़े मां की लाश, क्योंकि मां के शरीर के अंदर की अंतड़ियां जो हैं वो बाहर निकली हुई थी। वहीं जो उसके शरीर का डेड बॉडी थी वो अर्धनग्न थे। नीचे में शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, ऊपर कपड़ा। इस भयावह हत्याकांड को देखकर हर कोई दहल उठा कि आखिर कौन नीतू और या इंद्रसेन का इतना बड़ा दुश्मन है कि इसने इतनी बेदर्दी से नीतू की हत्या कर दी। हर कोई हैरान था। संदीप कुमार जी, हेलो भाई, कैसे हैं आप? इस दौरान पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि नीतू, जिसकी लापता होने की सूचना इंद्रसेन ने दर्ज कराई थी, उसकी पत्नी की लाश गांव के बाहर झाड़ियों में बड़ी ही बेदर्दी से मिली हुई है। तुरंत पुलिस की टीम पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं घर वाले और गांव के लोग इस बात की आशंका जताते हैं कि कहीं नीतू के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के दौरान बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस इस सब को ध्यान में रखते हुए पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजती, क्योंकि पोस्टमार्टम में ही ये साफ हो पाता है कि आखिर क्या नीतू के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। वहीं जो हत्या हुई थी वो तो साफ दिख रही थी, जिस बेदर्दी से नीतू की अंतड़ियां जो हैं बाहर निकली हुई थी वो
बता रही थी कि हैवानियत की सारी हदें पार की गई, ऐसा कोई जानवर ही कर सकता है, कोई इंसान तो नहीं कर सकता, ये था। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, इंद्रसेन से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तो इंद्रसेन बताता है कि आखिरी समय यही था कि शाम को बाजार के लिए नीतू जो है सर्वेश के साथ गई थी। सर्वेश 1-2 घंटे बाद वापस आ जाता है, लेकिन नीतू नहीं आती। यानी आखिरी बार जो नीतू गई थी वो सर्वेश के साथ। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर सर्वेश से पूछताछ शुरू करती कि भाई सबसे पहले आखिरी बार तुम्हारे साथ गई तो तुम कैसे बाजार गई, कैसे क्या हुआ, ये घटनाक्रम बताओ। सर्वेश से जब पूछताछ होती है तो सर्वेश बताता है कि हाँ हम लोग सब्जी गए। पहले घुमाने की कोशिश करता है कि हम सब्जी लेने गए, हम अपनी सब्जी लेने लगे, वो अपनी सब्जी लेने लगी। इसके बाद हमने देखा तो वो हमको बाजार में दिखी नहीं और हम वापस जा गए और वो वहीं रह गई। उसके बाद अब सुबह हमें पता चला, शाम को हमको ये पता चला कि जो चाची हैं वो आई नहीं है। हम लोग सब लोग मिलकर खोज रहे थे लेकिन वह कुछ पता नहीं चला और सुबह उनकी लाश मिली। लेकिन पुलिस को उसके बयान पर थोड़ा शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने जो कबूला वो हैरान कर देने वाला था, डरा देने वाला था। उसने कहा हाँ मैंने ही मेरी चाची की हत्या की। पुलिस ने अब पूछा तुमने कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया ये बताओ। सर्वेश ने पुलिस को बताया कि नीतू के साथ मैं सोमवार की शाम सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था। वहां लौटते समय दमाहा नाले के पास सुनसान जगह पर मैंने एक शराब खरीदी थी और चूंकि मुझे पता था कि चाची भी कभी कभी शराब पीती है तो मैंने उनसे कहा चाची आओ शराब पीते हैं। चाची भी शराब पीने तैयार हो गई। हम दोनों लोग एक सुनसान जगह जहां झाड़ी वाड़ी थी वहां कोई आता जाता नहीं था, वहीं हमने शराब पी। इसके बाद जब नीतू शराब में ज्यादा धुत हो गई तब मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते ही वो जमीन पर गिर गई और इसके बाद मैंने उसके साथ मतलब बहुत बुरी तरीके से उसके मारा पीटा और यहां तक कि मैंने उसके प्राइवेट पार्ट में अपना हाथ डाला अंदर और अंदर हाथ डालकर मैंने उसकी अंतड़ियां जो थी वो बाहर खींची। कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान कब किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, लेकिन ये भतीजा था जिसने अपनी चाची के साथ इतना बुरी तरीके से व्यवहार किया। यहां तक कि उसने कहा मैंने उनके प्राइवेट पार्ट को नोचा घसोटा। जानवरों जैसे जानवर सुलूक नहीं करते हैं किसी शिकार के साथ, उस तरह का सुलूक जो है इसने सर्वेश ने अपनी चाची के साथ किया। इसके बाद जब अंतड़ियां निकाल ली चाची की तड़प तड़प कर मौत हो गई और मैं वहां से फिर नाले के पास पहुंचता हूं। वहां नाले में मैंने हाथ पैर धोए, खून के छींटे मिटाए और मैं वहां से फिर अपने घर आ गया और इसके बाद बिल्कुल ही मैं सामान्य रहने लगा कि जैसे मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं क्या है। और यहां तक कि मैं जब शाम को रात तक घर वाले नीतू के घर वाले जब नीतू को ढूंढ रहे थे तो मैं भी उनके साथ ढूंढने गया, लेकिन ये पूरा सब मैं एक्टिंग करता रहा। इसके बाद पुलिस ने पूछा आखिर तुमने ये सब किया क्यों? नीतू से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि तुमने उसे मौत की घाट उतार दिया, जबकि वो तुम्हारी चाची लगती थी। तुमको ये भी पता था कि उसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी मौत के बाद उसका क्या हाल होगा, तुमने उसको तरस नहीं आया? तो सर्वेश ने बताया कि जो उसने बताया वो भी हैरान कर देने वाला था। दरअसल सर्वेश ने ये सब एक बदले के लिए किया। 2 महीने पहले बताते हैं कि सर्वेश के पिता की मौत हो गई थी। लोगों ने बताया कि सर्वेश निषाद के पिता राम स्वरूप की मौत 2 महीने पहले शराब पीने की वजह से हुई थी। उस समय सर्वेश के परिवार ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी और ना ही कोई पोस्टमार्टम कराया था। हालांकि सर्वेश को यह पता चला था कि सर्वेश के पिता और जो चाची है नीतू, ये अक्सर साथ में बैठकर शराब पीते थे और नीतू ने ही जहर देकर उसके पिता की हत्या की। अब ये किसने उसके दिमाग में बात डाला ये नहीं पता, लेकिन उसे ये था कि हाँ मेरी चाची ने मेरे पिता को जहर दिया जिससे उनकी मौत हुई और इस बात का जिम्मेदार जो है सर्वेश अपनी चाची को मानता था। इसीलिए उसके दिल में बदले की आग चल रही थी और तब से वो घात लगाया था कि जिस दिन भी मौका मिलेगा मैं चाची को छोड़ूंगा नहीं और उसे मौत के घाट उतारूंगा। और जब सर्वेश सोमवार को नीतू सर्वेश के साथ बाजार चलने के लिए बात कहती है, वहां जाती है और वहां शराब पीने वाली बात होती है, तब सर्वेश को लगता है ये सही मौका है और अगर मैं यहां पर चाची को मार डालूंगा तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और किसी को इस बात की भनक नहीं लगेगी कि हाँ मैंने मारा है। लेकिन असलियत में कहते हैं सच छुपता नहीं है,
जो लोगों ने देखा था कि सर्वेश के साथ ही वो बाजार आई, सामान खरीदा, यहाँ से वो घर की तरफ वापस साथ चलते हुए भी देखे लोगों ने देखा। और उसके बाद जब ये झाड़ियों में शराब पीने जाते उसके बाद से सर्वेश के साथ नीतू नहीं दिखी थी। तो जिन लोगों ने देखा था वो सबने गांव के लोगों ने यही बताया कि भाई ऐसा ऐसा था। इससे इसका भेद खुल गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। लेकिन ये वाकई में भयावह हत्याकांड है, ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई किसी को इस तरह से मार सकता है, न चाकू न हथियार, सिर्फ अपने हाथों से उस सर्वेश ने नीतू की जान निकाल ली। उसके प्राइवेट पार्ट में अपना हाथ डाला और सारी अंतड़ियां जो है उसकी बाहर खींच ली। पूरा कहें पेट का सब सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ था जमीन में और उसने ये सब प्राइवेट पार्ट से खींच के निकाला। पूछिए, कल्पना कीजिए कि आप रूह कांप जाएगी, सिहरन उठ जाएगी कि इस तरह का भी कोई आदमी हरकत कर सकता है। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, ये थाना किशनपुर की एक घटना है। आज सुबह ये सूचना मिली कि झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। वहां पर तुरंत सभी अधिकारियों द्वारा विजिट किया गया और देखा गया कि ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो बात प्रकाश में आई है कि ये महिला जो कि मृतक है और एक इसके साथ एक व्यक्ति है सर्वेश निषाद, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है। ये लोग पहले अपने घर पे, ये लोग एक ही गांव के हैं, वहां पे इन दोनों द्वारा मदिरा का सेवन किया गया। उसके बाद ये लोग वहां झाड़ियों में जाकर भी इन लोगों ने दारू पी। उससे पहले इनके द्वारा सब्जी खरीदी गई और वहीं से दारू खरीदा गया। जो व्यक्ति सर्वेश है उसके द्वारा बताया गया कि उसे ये शक था कि करीब पूर्व में इसके पिता की जो मृत्यु हुई थी उसमें इसी महिला द्वारा जहर देकर उनको मारा गया था। इसीलिए बदले की भावना से जब वो महिला पूरी तरह से नशे में आ गई तो इसके द्वारा महिला के मुंह पर प्रहार करके और उसके बाद जो है उसके गुप्तांगों में ये इसका कहना है कि इसने अपना हाथ डाल करके चीजें खींच ली, जिससे उस महिला की मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति की जो पूछा गया कि तुम्हारे शर्ट पे या अन्य जगहों पर जो खून के निशान हो, तो इसका कहना है कि रास्ते में आकर इसने जो है ये अपना शर्ट धुला है। अभी भी जो देखने से पता चल रहा है कि इसके कपड़ों पर खून के धब्बे के निशान मौजूद हैं। इसका मोबाइल और चप्पल इसने कहा कि रात के अंधेरे में इसने बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन अभी वो मिला नहीं है। पुलिस अब जो है उसकी निशानदेही पे इसकी बरामदगी करेगी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके द्वारा अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से महिला के साथ दुष्कर्म करने की बात से इनकार किया जा रहा है, लेकिन हम जो भी वैज्ञानिक विधि है उन सभी के माध्यम से इस बात की फर्दर पुष्टि करेंगे कि क्या दुष्कर्म किया गया है या नहीं किया गया है। महिला की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर्वेश के इस हत्याकांड के बारे में जानकर क्या आप उनसे इंसान कहेंगे? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा। मुझे लगा कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। उसकी गिनती अगर हैवानों में करें, शैतानों में करें, वो भी कम है। इस मामले में एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी मंगलवार को ही हो चुकी थी। रात में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूछताछ में जो सर्वेश निषाद है उसने किसी तरह से दुष्कर्म की बात से इनकार किया। उसने कहा उसने दुष्कर्म नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि उसने जो नीतू के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी अंतड़ियां जरूर बाहर निकाली हैं, लेकिन उसने दुष्कर्म नहीं किया। हालांकि इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस चीज के खुलासे हो जाएंगे। आरोपी के कपड़ों से खून के धब्बे मिले जिनसे ये चीज पुख्ता होती है कि हाँ, सर्वेश ने ही जो है नीतू की हत्या की थी। इसके अलावा चप्पल और मोबाइल की भी तलाश की जा रही है। बताते हैं कि आरोपी सर्वेश निषाद खागा तहसील के गला गांव का ही रहने वाला है। बगल में ही घर था नीतू के। मृतक महिला नीतू आरोपी के रिश्ते में चाची लगती थी। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि हम लोग रात में ही आरोपी को घटनास्थल यानी सर्वेश को घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए ले गए थे, जहां पर उसने जिन झाड़ियों के पास इस हत्याकांड को अंजाम देना किया था। वहां पर पुलिस उससे ये पूछने के लिए तुमने कैसे मतलब पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, इसके लिए रात में पुलिस उसको उस जगह पर ले गई। यहाँ पर बताते हैं कि उसकी बताई जगहों पर पुलिस जब सर्चिंग कर रही थी, इसी दौरान सर्वेश ने जो उसके बगल में एक दरोगा थे उनकी पिस्तौल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक गोली जो है सर्वेश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया और वहीं पर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच कर
अस्पताल पहुंचाया जहां अभी उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार हम लोगों को गुमराह कर रहा था। हत्या करने के बाद वहीं हम लोगों को झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना देने आया था। जब हम लोग उसकी बताई जगह पर गए तो वहां शव नहीं था। उसके बाद फिर हमने आरोपी को पकड़ा, उससे सख्ती से पूछताछ की, तब उसने सारा सच उगला। पुलिस को मौके से महिला का फोन मिला, उसकी एक जोड़ी चप्पल मिली जिसकी पहचान इंद्रसेन ने की। हाँ, ये भी मतलब उसी का शव था, उसकी पत्नी का ही फोन था और क्या है, चप्पल थी। अब इस घटना के बाद इंद्रसेन और उसके 6 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। बच्चे बार बार, उनमें से कई बच्चा तो बताते हैं, एक बच्चा शायद 2 या 3 ही साल का है, जो बार बार मां को पुकार रहा है, रो रहा है, लेकिन मां अब नहीं आने वाली। इस हत्याकांड ने इलाके के लोग, जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी हैरान हैं। कहीं मतलब जिस तरह से हत्या की गई, उन लोगों का कहना है कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि इस तरीके से किसी ने किसी की हत्या की। कई बार उनका कहना हमने सुना कि बंदूक से मार दिया, चाकू से गला काट दिया, यहां तक कि गर्दन काटने तक का हमने जो सुना। लेकिन जिस तरह से सर्वेद निषाद ने हैवानियत की सारी हदें पार की, लोगों का कहना है कि ऐसी तो हम लोग, ऐसा हत्याकांड हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस तरीके से कोई मौत की, किसी की हत्या कर सकता है। इस तरीके से कोई किसी की बदला लेने में इतना अंधा हो जाए कि वो ये तरीका चलेगा मौत के लिए। सोचिए, सर्वेश का प्लान कितना साफ था। ना कोई हथियार इस्तेमाल करूंगा, हथियार इस्तेमाल करेगा तो हथियार को छुपाने के झंझट रहेगा, उससे बचने में उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। ना किसी तरह का चाकू, ना कोई गोली, ना पिस्तौल, कुछ भी उसने नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसको यह था कि अगर इस पुलिस से पूछताछ में था कि तुमने मारने का तुमने ये तरीका क्यों सोचा, तो उसने यही बताया कि अगर हमें यह था कि अगर हम इन सब का किसी का इस्तेमाल करेंगे, बंदूक भाई ढूंढो, पहले बंदूक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उतना ज्यादा मेरे पास था नहीं, ऊपर से बंदूक की गोली की आवाज होती है, तो लोग, चूंकि बाजार का रास्ता है वो अक्सर लोग वहां से गुजरते हैं, तो किसी की भी आवाज सुनकर कोई भी आ सकता था। दूसरी बात, हत्या के बाद उसे छुपाने का झंझट, कहां छुपाओ कहां रखो, ये था, क्योंकि भाई खरीदा था, पैसे का था तो और भी ज्यादा होता। वही चाकू छुरी वाला भी मामला यही था कि तेज धारदार चूड़ी लेकर अगर हम करेंगे, अब अचानक से हम कहीं से खरीदेंगे तो लोगों को उसको शक जाएगा, और फिर वही चीज होती कि उस पर हमारे निशान होते तो लोग, पुलिस हमें आसानी से पकड़ सकती थी। इसलिए मैंने ये तरीका सोचा जिससे मुझे कहीं कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। बस पहले मैंने, उसने कहा जिस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने अपने कबूलनामे में यह बताया कि मैंने पहले चाची को शराब के नशे में धुत किया। थोड़ा सा शराब वो पीने कह रही थी, थोड़ी सी नहीं, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पीते हुए जब वो नशे में, खूब नशे में हो गई, तब मैंने उन्हें, जब वो हुआ कि चलते हैं हम घर चलते हैं, तब मैंने उन्हें थप्पड़ मारा। पहले जोरदार थप्पड़ मारते वो नीचे गिर गई, और चूंकि शराब के नशे में थी तो वो चीख चिल्ला भी नहीं आती। और जो आप देख सकते हैं कि वीडियो में जहां पुलिस है वहां कितनी घड़े घड़े झाड़ियां हैं, पेड़ हैं। इन झाड़ियों के पीछे अंदर साइड वो थे जहां से कोई देख नहीं सकता कि कौन है कौन नहीं। इन झाड़ियों में पहले थप्पड़ मारता है, जैसे ही वो गिर जाती हैं, इसके बाद वो उठने की दोबारा कोशिश करती हैं, और इसके बाद जो है सर्वेश है बेहिसाब तरीके से, यानी बड़ी पूरी बेदर्दी के साथ वो उन्हें मारता जाता है, पीटता है, और जब एकदम वो बेसुध हो जाती है कि मतलब हिल डुल नहीं सकती हैं, तब उसकी हैवानियत जागती है, क्योंकि उसे मारना था। अब वो ये सोच रहा था हम गला दबा के मारेंगे तब भी हमारे हाथों के निशान हो जाएंगे, और अगर इनकी बॉडी मिल ही जाएगी, आज नहीं कल तो मिलेगी ही, जैसे ही मिलेगी तैसे ही उंगलियों के निशान हमारे आ जाएंगे, जिससे हम पकड़े जा सकते। लिहाजा उसने पता नहीं कहां से ये सीखा या कहां से उसने ये देखा था कि ये तरीका जो है किसी को मारने का सबसे सटीक है कि उसकी अंतड़ियां खींच दे। अब भाई उंगलियों से तुम बाहर से पेट तो चीर सीखते नहीं हो, लिहाजा उसने उस प्राइवेट पार्ट का इस्तेमाल किया। उसने उनके कपड़े नीचे वाले जो थे वो उतार कर उनके प्राइवेट पार्ट में अपना हाथ डालता है अंदर तक, और फिर सारी अंतड़ियां खींचकर बाहर निकाल लेता है। इससे खून का फवारा जैसा फूट पड़ता है और नीतू की मौत हो जाती है। और वो सब वही अंतड़ियां फेंक कर, जब उसे था कि अब तो कोई चांस नहीं है बचने का नीतू का, वहां से आता है, बगल में एक नाला था, वहां पर वो अपने हाथ वांत होता है। अब यहाँ पर ना कोई निशान था ना कुछ था, और इस घनी झाड़ी में वहां पर फेंका था कि जल्दी वहां कोई जाता भी नहीं था, ठीक, क्योंकि अक्सर लोगों को डर होता कि कोई जानवर वानवर ना आ जाए।
इस वजह से वहां पर फेंका, ना कोई जाने वाला है ना कोई आने वाला है। जब बदबू कभी उठती 2-3 दिन में, तब तक तो मामला रफा दफा हो जाता। हाथ पैर धोकर ये सीधे अपने घर पहुंच जाता है और यहाँ पर अपना सामान रखता है। इस दौरान जब घर वाले बगल में आते हैं कि भाई तुम चाची गई थी साथ में तुम्हारे, आई नहीं अभी तक, वो इंद्रसेन जब पूछता है तो बोला नहीं हम तो अपनी सब्जी लेकर आ गए, वो अपना सब्जी खरीद रही थी, हमें पता नहीं। काफी देर हो जाने के बाद जब घर वाले ढूंढने निकलते तो ये भी उनके साथ ढूंढने निकलता है। यहाँ तक कि बताते हैं कि सुबह ये पुलिस, जब ये इंद्रसेन और घर वाले पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए तो ये भी उनके साथ था कि हाँ हमारी चाची खोई है, फलाना ठिकाना, दुख तकलीफ सब दिखा रहा था, लेकिन हत्यारा मुख्य यही था। इस दौरान पुलिस रात भर ये लोग जगह जगह खोजते रहे, लेकिन इसने उन्हें वहां साइड नहीं जाने दिया जहां पर इसने हत्याकांड को अंजाम दिया। उनको यह था कि इतने गहरे को। और जब सुबह लाश मिलती है, लाश की कंडीशन देखते हैं लोग, तो लोगों की रूह कांप जाती है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े। इस तरह से, इस बेरहमी से कोई दुश्मन भी किसी को इस तरह से मौत के घाट नहीं उतारेगा जिस तरह से एक भतीजे ने अपनी चाची को मौत के घाट उतारा। और सिर्फ एक शक के चलते कि उसे इस बात का शक था कि चाची ने जो है उसकी हत्या की है, उसके पिता की हत्या की है और वो बदला लेना चाहता था। जबकि गांव के ज्यादातर लोगों को मानना था कि सर्वेश के पिता की मौत की वजह शराब थी, क्योंकि शराब बहुत ज्यादा पीते थे, इसी वजह से मौत हुई। और इसी के चलते ना ही किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, ना ही कोई पोस्टमार्टम कराया था, ताकि क्योंकि सबको था शराब बहुत पीते हैं, मर गए। लेकिन सिर्फ सर्वेश के दिमाग में ये बात थी कि चाची ने मेरे पिता को जहर दिया है और अब मुझे अपना बदला लेना है, अपने पिता की मौत का बदला लेना है। और इसी वजह से उसने चाची को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। इस हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया, यहां तक कि मैं भी अचंभित हूं कि कोई ऐसे मार सकता है। बहरहाल जो सच है वही सच है और हमारा काम है कि आप तक सच पहुंचाना। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अपने आस पड़ोस में हो रही भयानक घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल रहे और आप अलर्ट रहें। अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, सच्ची लगती है और आप हमें किसी तरह से मदद करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पर जो भी चाहें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं और जितनी भी आप मदद करेंगे उससे हमारा आगे हम अपने क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।